प्यारे बच्चों, सूर्या सिविल क्लासेस के लिए आज एक विषय आपके चिंतन के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत है। बड़ी चर्चा हुई, पूरा देश का मीडिया लग गया कि विकास दुबे कानपुर के कोई बड़े बदमाश हैं, माफिया हैं, जो पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। और दोस्तों, ये बुद्धिजीवी व्यक्ति का, एक इंटेलेक्चुअल का कर्तव्य ये है कि उसके सारे पहलुओं का विश्लेषण करके समाज को ज्ञान दे। जरा सोचिए, ये चर्चा आई कि विकास दुबे ने सीओ साहब का पैर कुल्हाड़ी से कटवाया। क्या, क्यों कटवाया? कि उसने वो उनको लंगड़ा कहते थे। सोचिए, सीख लेने की बात है कि सीओ साहब, आप भी भविष्य में सीओ बन सकते हो, या हैं बहुत से सीओ। अगर किसी व्यक्ति को, भले वो क्रिमिनल है, उसको अपमानित करने का आपको कोई न तो जरूरत है। लंगड़ा कहने से क्या मिला सीओ साहब को? यही मिला, दुश्मनी मिली, और अंत में मरने के बाद भी उनका पैर कटवाया। मान लो वो तो दुष्ट था, दुष्ट ने ऐसा कराया, लेकिन आपकी बुद्धिमानी ये थी सीओ साहब कि कम से कम आप उसे इस नाम से न संबोधित करते। और हमारे लोगों के लिए, ये सबके लिए सीख ये है, किसी को अपमानजनक शब्दों से संबोधित न करो। नंबर 2, सीओ साहब ने लिख करके दिया अपने एसएसपी साहब को। ये सारी चर्चा आई कि वो एसओ विनय तिवारी हमारा मिला हुआ है विकास दुबे से, उसको दंडित कर दीजिए, हटा दीजिए। देखिए, प्रशासन का सिद्धांत, मुझे नहीं मालूम क्या मजबूरियां रही होंगी एसएसपी साहब की कि उन्होंने उसको नहीं परिवर्तित किया, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि ये बात लीक हो गई, और लीक होने के कारण सीओ और एसओ में दुश्मनी, दूरी और बढ़ गई। इसलिए कभी भी अपने जो बॉस हैं, ऊपर के अधिकारी हैं, उनको कोई चीज़ लिख करके देने के पहले उनसे जरा राय ले लीजिए, परमिशन ले लीजिए कि ऐसी ऐसी बात है, इजाज़त दीजिए तो मैं लिख करके दे दूं। वरना क्या होगा कि आप लिख के देंगे, वो कार्रवाई करेंगे नहीं, और आपके लिए उल्टा और नुकसानदायक चीज़ होगी। नंबर 3, अगर एसएसपी साहब, सीओ को और एसओ को मालूम हो गया था कि ये आपस में इनमें द्वेष चल रहा है, अलग अलग कर देते। अगर अलग अलग कर देते तो ये इतना ज़्यादा दूरी और लड़ाई न बढ़ती सीओ और एसओ की, कि एसओ ने खबर कर दी बदमाश को कि सीओ साहब तुम्हारा इनकाउंटर करने आ रहे हैं, और वो तैयार हो गया, कुछ नशे में मदांध होकर, क्रोधित होकर के कि आज मैं निपट लूंगा सीओ साहब से। अगर ये बहुत बड़ी सीख है सारे शासकों प्रशासकों के लिए कि अगर दो उनके मातहत आपस में लड़ रहे हैं तो उनको अलग अलग कर दो। एक और लेसन है इस घटना से कि अपने समाज में विकास दुबे जैसे लोग माफिया क्यों बनते हैं। बड़ी जरूरत है, आज हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, ऐसे लोग जो हिम्मती हैं, साहसी हैं, जिनमें कुछ कर गुजरने की क्षमता है। मैं तो कहता हूं ऐसे लड़कों को पूरे देश में सेलेक्ट करके चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले मोर्चे पर भेज दो, फौज में डाल दो, और देखो ये लड़के क्या गजब देशभक्ति का काम करेंगे। ये है प्लानिंग। और हम लोग जिस समय फौज के लिए जवान भर्ती करते हैं, उस समय ये नहीं देखते कि कितना हिम्मती है, कितना साहसी है। ये एक तरीका, सीख है आगे के लिए। एक और बात जो सीख है कि पुलिस अगर वहां पर गई थी और मालूम था कि हाँ यहाँ बहुत बड़ा माफिया रहता है, तो एकाएक बिना कोई ऐसी व्यवस्था के कि मान लो हम पर गोली चलने लगेगी तो हम क्या करेंगे, तो पहले से कुछ तैयारी इस प्रकार की कि पहले उसके आदमियों को, जो उसके आसपास रहते हैं, उनको आगे करो।
कहीं दबाव देना है, दबिश देना है, तो पहले उसके जो शुभचिंतक है उनको आगे करो, ताकि गोली चले तो पहले उनके ऊपर आएगी, तो खुद चिल्ला के कहेंगे भाई गोली मत चलाना। देख रहे हैं कितनी मोटी बात थी जो जल्दबाजी में ध्यान नहीं रखी गई। अगली बात जो ध्यान रखने की है कि जब विकास दुबे भाग ही गया इनकाउंटर के कारण, पहले तो एक ये भी बड़ी बात है कि विनय तिवारी जैसे लोग ऐसे गलत काम क्यों करते हैं। जब वो इतना मजबूर हो गया होगा कि उसको लगा कि सीओ साहब मेरा नुकसान करने पर आमादा हैं, तब उसने एक तरह से छिपी बगावत की सीओ साहब के खिलाफ और जाके क्रिमिनल से भीतर भीतर मिल गया। तो ये इतना दबाव किसी अपने मातहत पर मत बनाओ, उससे अगर कहीं व्यक्तिगत ना बनाओ, जैसे मान लो कि आपस में द्वेष हो गया, ये अपराधी है ये पुलिस है, इतना ज्यादा ये व्यवस्था का प्रश्न है, पूरे देश की व्यवस्था का प्रश्न है, प्रदेश की व्यवस्था का प्रश्न है, इतनी रंजिश ना बढ़ा लो। अगर तुमको लगता है, अधिकारियों की भी ड्यूटी है कि अगर उनको लगे कि हमारे फलाने सीओ या एसओ साहब से, सिपाही से बहुत दुश्मनी बढ़ गई है फलाने क्रिमिनल से, तो उनको दूसरी जगह बदल दो, क्योंकि ये व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, ये सिस्टम की लड़ाई है, इसलिए इसको सिस्टम की तरह लड़ा जाना चाहिए। एक और चीज जो इसमें लेसन मिला कि कभी भी ये इस प्रकार के बदमाश जो पूर्व में बड़े बदमाश रह चुके हैं, माफिया रह चुके हैं और फिलहाल निष्क्रिय हैं, उनके नए नए चेले, नए नए क्रिमिनल उनके संरक्षण में आते रहते हैं, इसलिए उन पर निगरानी का अभी मजबूत तंत्र नहीं बना है। एक आपराधिक इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का हर जिले में तंत्र जरूर बना लेना चाहिए। क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट अगर होती और उसके पास रिकॉर्ड होता कहाँ कहाँ कौन किसके अड्डे में कौन कौन बैठ रहे हैं, आजकल क्या क्या क्राइम प्लान कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर व्यवस्था होती। इसी प्रकार अगर कोई बिगड़ गया, जैसे घर का लड़का होता है, कोई अपराधी बन गया, तो उसको पकड़कर जेल भेजकर सुधारने का सिस्टम हमारा बहुत कमजोर है, क्रिमिनल रिफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैं बार बार कहता हूं, अपराधियों के सुधार का भी जेलों में कुछ इंतजाम और पुख्ता करना चाहिए। दोस्तों, बातें अभी और भी बहुत हैं कि जिस प्रकार से ये दुर्घटना, ये अपराध हुआ और उसके कारण एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया न्यायपालिका पर कि समय से अगर दंड मिल जाता, फांसी हो जाती, आजीवन कारावास हो जाता इस अपराधी को, जब उसने थाने में घुस के एक मंत्री स्तर के व्यक्ति को मारा था, तो ये दुर्घटना न होती। तो एक लेसन है कि अपनी व्यवस्था को जल्दी सुधारें, हम लोग अपनी व्यवस्था में जल्दी ये कानून बनाएं कि किसी हिस्ट्री सीटर की जमानत तब तक नहीं होगी जब तक उसके मुकदमों का निपटारा नहीं हो जाएगा, और तब तक वो जेल में रखा जाएगा जब तक उसका सुधार नहीं हो जाएगा। एक और काम सारा जो हो रहा था धन बल से, पैसा इकट्ठा करना, वसूली करना, जमीनें कब्जा करना, तो इसको रोकने के लिए जितने माफिया हैं उनकी सारी जमीनों का, उनके पासबुकों का सर्वेक्षण करके उसको जब्त करने का, उनको औकात में रखने का प्रयास चलते रहना चाहिए। एक दिन का काम नहीं है, निरंतर चलते रहने वाला काम है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे चर्चा करूंगा कभी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।